stop, 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 stop. Stop, 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 stop. अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। और आज की वीडियो हमारी बाकी सारी कंपैरिजन वाली वीडियो से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं, कैमरा डिवाइसेस के कंपैरिजन करते हैं या पबजी के लिए कंपैरिजन करते हैं। लेकिन आज हमारे पास दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कैमरा के लिए भी नहीं है और पबजी के लिए भी नहीं है। आप पूछेंगे कि भाई फिर किस वजह से कंपैरिजन करें। बेसिकली ये दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि 20,000 के प्राइस टैग में आती हैं और 20,000 के प्राइस टैग में आपको 6,000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रही हैं। 4GB रैम 64GB का वर्जन आपको प्रोवाइड कर रही है। अब ऑफलाइन मार्केट में ये दोनों डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा सेल जनरेट कर रही थी, तो मैं सोचा कि भाई दोनों को चेकआउट किया जाए कि इन दोनों में से अगर आप परचेज करना चाहें नॉर्मल यूज़ के लिए, कॉल वगैरह के लिए या अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए जिनको बड़ी बैटरी चाहिए, 2 दिन का बैकअप चाहिए, तो आपको कौन सी डिवाइस के साथ जाना चाहिए। तो मैंने जो डिवाइसेस पिक की हैं, एक है टेक्नो के एंड से टेक्नो स्पार्क 70 और एक है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। अब ये दोनों डिवाइसेस आपको कहीं ना कहीं 20,000 के प्राइस टैग में देखने को मिल जाती हैं। इनमें एक है कि ऑलमोस्ट वेरिएंट आता है 4GB रैम और 64GB वेरिएंट का। अब देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में से अगर आपको पिक करनी हो तो कौन सी पिक करेंगे, कैमरा किसका कंपैरेटिवली अच्छा है, गेमिंग के लिए कंपैरेटिवली कौन सी अच्छी है, बैटरी बैकअप का क्या सीन है, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस में मुझे जो यूआई एक्सपीरियंस देखने को मिला ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही आपको एड्स देखने को मिलेगी जिन्हें आप डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसके बाद ही आप वो वाले एड्स डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7T के पास एक बहुत बड़ा एज है अगर सॉफ्टवेयर की बात कर लिए, क्योंकि टेक्नो स्पार्क 7T आता है एंड्रॉयड 11 के साथ और इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है एंड्रॉयड 10 के साथ। अब आपको पता होगा कि दोनों ही डिवाइसेस में एंड्रॉयड की अपडेट नहीं देखने को मिलती, जो कि टोटली गलत बात है, देनी चाहिए। लेकिन अब नहीं दे रही कंपनीज, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अपडेट दे सकते हैं उनको। तो लेकिन हाँ, अगर बात कर लीजिए एंड्रॉयड 11 की, तो हाँ वो आपको कुछ टाइम गुजार सकता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड 10, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड 10 और यहाँ पर एंड्रॉयड 11 है, इसके पास एक एज है। सो सॉफ्टवेयर के मामले में मैं यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7T को विनर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्जन आ गया एंड्रॉयड का। डिवाइसेस की इन हैंड फील और ओवरव्यू की बात कर लिए तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको पता है कि 6,000 mAh की बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज है, जिसकी वजह से इनका वेट भी ऑब्वियसली बात है ऊपर जाना ही जाना है। तो यहाँ पर स्पार्क 7T का जो वेट है वो है 203-4 ग्राम और हॉट 10 प्ले का जो वेट है वो है अराउंड 214 ग्राम। तो वेट भी इस डिवाइस का कम है। और डिज़ाइन की बात कर लिए तो दोनों के ही डिज़ाइन पैटर्न टोटली अलग हैं। डिपेंड करता है कि आपको शाइन वाला पैटर्न पसंद आता है या मेट टाइप फिनिशिंग वाला पैटर्न पसंद आता है, टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। इन दो डिवाइसेस के डिस्प्लेस की बात कर लिए तो ऑन पेपर तो बिल्कुल सेम लगेंगे, लाइक यहाँ पर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7T की बात कर लिए तो यहाँ पर 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, 720p का पैनल है और यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच, यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की बात कर लिए तो 6.82 इंचेस का डिस्प्ले है, यहाँ पर कंपैरेटिवली बिगर है यहाँ पर साइज में, और यहाँ पर सेम 720p वाटर ड्रॉप नॉच और कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। अब इन दो डिवाइसेस के डिस्प्लेस की बात कर लिए तो इंडोर में तो आपको मसला नहीं आने वाला, लाइक अगर आप इंडोर यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर जब आप आउटडोर में जाएंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर फील आएगा कि यहाँ पर 720p है और यहाँ पर IPS पैनल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्श लाइट में डेफिनेटली यहाँ पर इशूज़ आपको आने वाले हैं। लेकिन हाँ, आउटडोर विजिबिलिटी की बात कर लिए तो आप अगर शेड वगैरह में यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सनलाइट की बात नहीं कर रहा, तो आपका गुजारा हो जाएगा। इन डिस्प्लेस की बात कर लिए तो दोनों के ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7T के पास, क्योंकि इसकी आउटडोर में विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि साथ में मैं सैंपल्स भी ऐड कर दूंगा ताकि आप खुद भी जज कर सकें यहाँ पर दोनों की ब्राइटनेस, आउटडोर में विजिबिलिटी कैसी है। दोनों फोन्स के कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए तो टेक्नो स्पार्क 7T में बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, डुअल कैमरा मॉड्यूल है, और यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में सेम डुअल कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। तो नंबर गेम में यहाँ पर टेक्नो आगे है और दोनों में ही 8 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर हैं, दोनों में स्लोमो अवेलेबल है और दोनों से मैक्सिमम आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो होगी इसकी स्पेक्स, लेकिन अभी बात करते हैं रियल टाइम में किसका कैमरा अच्छा है। अब बेसिकली दोनों का ही कैमरा कोई इंप्रेसिव नहीं है इस प्राइस टैग में, लेकिन हाँ, हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो हमने देखना है कि कंपैरेटिवली किसका अच्छा है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने जरूर की है, इन्फिनिक्स की में थोड़ी सी येलो टोन आती है, लेकिन यहाँ पर टेक्नो की बात कर ली है तो यहाँ पर हल्की सी ब्राइट टोन आती है। लाइक
पिक्चर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, उसको कलर को उठा देता है, जो मैंने चीज़ फील की है यहाँ पर। फोटोग्राफी में यहाँ पर ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम चेहरा था। वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो वीडियोग्राफी में भी ये सेम सीन चलता है। यहाँ पर इन्फिनिक्स की वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो येलो स्टोन दे देता है, थोड़ा सा एज यूजुअल जो इन्फिनिक्स का कैमरा प्रोसेसिंग है ना वीडियोग्राफी में, तो वो सेम येलो स्टोन वाला सीन निकल जाता है। उससे टेक्नो की बात कर लिए तो टेक्नो में यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट टोन देखने को मिलती है, थोड़ा सा वाइट कर देती है वीडियोग्राफी ना, कलर निकल के आते हैं। उस पर बात कर लिए स्लोमो की, तो दोनों में स्लोमो तो अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ नाम का स्लोमो अवेलेबल है। मुझे किसी का भी स्लोमो इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, तो कैमरा डिपार्टमेंट एवरेज आप कह सकते हैं, दोनों का कोई इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं है। लेकिन नो गाइस, अभी बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस की। अब आप इन दोनों डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दोनों में हीलियो G35 है। हाँ, कॉलिंग वगैरह के लिए या सोशल मीडिया के लिए आपका दोनों का सेम गुजारा कर देंगे। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ऑप्टिमाइजेशन भी बिल्कुल सेम है और यहाँ पर चिपसेट भी बिल्कुल सेम है, तो दोनों की परफॉर्मेंस मुझे सेम देखने को मिली है। सो यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर लिए तो दोनों में यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है, यहाँ पर दोनों में मैक्सिमम स्मूथ प्लस मीडियम यहाँ पर ग्राफिक्स है। अब बहुत ज़्यादा गेमिंग में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर बात कर लिए कंपैरेटिवली कि इसमें गेमिंग अच्छी निकल के आई है, तो दोनों के ही ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, कोई भी मुझे डिफरेंस ऐसा सच देखने को नहीं मिला। नो गाइस, अभी बात करते हैं मेन पॉइंट की, दोनों डिवाइसेस के बैटरी डिपार्टमेंट की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में 6000 mAh की बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज हैं, तो यहाँ पर दोनों डिवाइसेस का बैटरी बैकअप जो है ना, मुझे रियल टाइम में बिल्कुल सेम लगा है, कोई मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिला। उसकी वजह ये भी हो सकती है, सेम चिपसेट है, सेम यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है और सेम यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी है, तो दोनों में ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। आपके 2 दिन तो इजीली निकल जाएंगे। अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो आपके 2 दिन से ज़्यादा भी निकल सकते हैं। बहुत बड़ा बैटरी बैकअप है इन दोनों डिवाइसेस में। तो डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे 20,000 के नीचे वाले प्राइस टैग में, तो डेफिनेटली आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। ओनली फॉर बैटरी बैकअप के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। नो गाइस, अभी बात करते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में अगर डिसाइड करना हो तो किस डिवाइस को पिक करना चाहिए, तो आई थिंक सो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7T को पिक करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसमें एक तो एंड्रॉयड 11 है, डिस्प्ले कंपैरेटिवली ब्राइट है, आउटडोर विजिबिलिटी में की बात कर लीजिए तो थोड़ा सा ब्राइट है, और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो कंपैरेटिवली बात कर लिए तो आप टेक्नो स्पार्क 7T के साथ जा सकते हैं।